कौन है? आपके भाई? ये मेरे पति हैं। हम लोगों ने ना छुपके मंदिर में शादी कर ली थी। पति? आपने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया मुझे। आपने पूछा नहीं ना कभी, तो कैसे बताते? जानू, चलो हम लोग फिल्म देखने चलते, लेट हो रहा है। ओके बाय। चलो चलो जानू, कम। हे भगवान, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी लड़की को चाहता हूं वो पहले से ही हिलगी होती है। हेलो, हाँ पापा, लड़की देखने चलना है? ठीक है पापा, आज तो आप लड़की देख ही लो। कोई काम करना है यहाँ पे, सबके सब निकम्मे हैं, सबको फ्री की जो है पगार चाहिए, पैसे मिल जाए बस। प्रणाम सेठ जी। ओहो, आइए आइए आइए। भाई सेठ जी हम कहाँ हो रखे हैं? सेठ जी तो आप हैं, हम तो नौकर हैं यहाँ के। सेठ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कैसा कहूँ? ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये किसका काम है? ये सुबह सुबह दुकान खोलने का किसका काम है बता? सेठ जी हमारा है। और दुकान में साफ सफाई करने का काम किसका है? सेठ जी हमारा है। और दुकान का सारा सामान करीने से लगाने का काम किसका है? सेठ जी हमारा है। तो जब सब तेरा काम है तो मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे बता? यार अब मैं कैसे बताऊं इनको कि मुझे इनकी बेटी खींच कर स्कूल लेके गई थी और उसने मुझे कसम भी दी है कि मैं ये सब इनको ना बताऊं, नहीं तो इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अब क्यों बैठा है चुपचाप? सांप सूंघ गया क्या? बता कहाँ गया था सुबह सुबह? सेठ जी वो आगरा से वो आए थे। कौन? हमारे रिश्तेदार। तो रिश्तेदार को यहाँ क्यों ना बुला लिया? वो सेठ जी आपने हमें मना किया ना कि यहाँ पे रिश्तेदार अलाउड नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है। तो ये बता क्यों गया था रिश्तेदारों से मिलने? नहीं, वो सेठ जी हमारे दूर के जीजा जी आए थे। सुन, एक बात कान खोल के सुन ले जी। ये जीजा मामा फूफा ये कोई ना होते रिश्तेदार, ये सब मतलब के रिश्तेदार हैं। हमारे घर में राशन ना पड़वा रहे ये लोग। मुझे देख ले, एक मेरी अपनी बहन है, मैंने कभी ना अपनाया उसे। अच्छा। हाँ, और एक दूर की बुआ है, मैंने हमेशा उसे अपने आप से दूर रखा। अच्छा। और एक मुंह बोला मामा है, मैंने कभी मुंह ना लगाया उसको। अच्छा। हाँ, और सुन, ये रिश्तेदारों को दूर रखने का एक बहुत बढ़िया जो है नुस्खा है। क्या 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 सेठ जी? सुन, जब भी कोई रिश्तेदार ना तुझसे चिपकने की कोशिश करे, हाँ बस उससे तू पैसे उधार मांग ले। हाँ। फिर देख वो तुझसे कैसे दूर भागता है। काम कर लिया अपना? जी सेठ जी। हाँ राजकिशोर। सेठ जी पंचम। अबे चुप रहे, मेरे दोस्त से बात हो रही है। ओ हाँ, अच्छा आ रहा है तू? आ रहा है? हाँ आजा, मैं अभी तैयार बैठा हूँ। हाँ हाँ सब ठीक है, चल ठीक है, आजा आजा। अबे अपनी दुकान देख ले विक्की, अपनी दुकान देख ले। खड़ा खड़ा टुकड़ टुकड़ देख रहा है मुझे। जा चल जा। दो लौंडे हैं इसके, पेल रखा है उनने से। अच्छा। मजा मत ले ज्यादा, काम कर ले। अच्छा इतना कितना टाइम लगता है? सॉरी पता कितनी देर से तेरा वेट कर रही हूँ। तू एक टिंकू को ले आई, दूर रख। अरे हाँ टिंकू, नौटंकी मत दिखाओ इतनी। टिंकू भी ला दिया। हीलू यार, तुझे पता मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। क्यों भाई, तुझे क्यों घबराहट हो रही है अब? हीलू तेरी शादी होगी तो मेरा क्या होगा? सुनना, अगर मेरी सच्ची वाली शादी हो गई ना, तो ना पिंटू भाभी को लेके भाग जाना। हीलू ऐसा हो गया ना तो सच्ची मजा आ जाएगा यार। तो सुन ना, एक काम करते हैं, हम ना चारों भाग जाते हैं। तू जिया जी के साथ भाग जाए, मैं पिंटू भाभी के साथ भाग जाती हूँ।
मेरे दिल में कितनी बार ये ख्याल आते हैं कि मतलब जीजा जी को लेके ना फरार हो जाओ। सेल्फी। लेकिन वहीं पे ना फिर मुझे पापा की शक्ल दिखने लगती है। अरे यार अटैक आ जाएगा उन्हें। हंस मत। मतलब ठीक है बाहर से दिखते हैं बड़े सख्त टाइप, लेकिन दिल बेचारों का बड़ा कमजोर टाइप से है सच्ची। लेकिन नीलू ये तेरे कमजोर से पापा ने अगर तेरी शादी करा दी जिसके पीछे ये पड़े हो तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होना है। तुझे पता है ना साल में एक बार उन्हें तो दौरा पड़ना ही है कि चलो इलायची के हाथ पीले करा देते हैं, हाथ पीले करा देते हैं। पर तुझे पता ना उसके बाद क्या होता है? हाँ वो तो है। अरे हर बार उनका जो दौरा ना उसको ठंडा कर देती हूँ मैं। ओए वहाँ ना जीजा जी है, चलना उनके साथ टाइम पास करके आते हैं। सुनो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा टिंकू को लेके जाए, टिंकू को सुला दे। हाय जीजा जी। हेलो। अरे लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी, क्या हुआ? बड़े बदले बदले मिजाज नजर आ रहे हैं आपके। क्या हुआ, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं, भूल तो हमसे हो गई है। उफ, हमें तो इसी बात का अफसोस है कि कभी आपसे भूल होती ही नहीं है। जी जी मेरा मतलब ये है कि हमें ना आपसे एक फेवर चाहिए जीजा जी। नहीं नहीं, हम आपको कोई फेवर नहीं दे सकते। जब भी हम आपको फेवर देते हैं हमें फीवर चढ़ जाता है। आज सुबह ही आपको फेवर दिया था और आपने क्या किया? आपने उस आदमी को जाके ये बोला कि हम आपके पति। हमें माफ करिए इलायची जी, हम नहीं कर सकते, हम कोई फेवर नहीं दे सकते। नहीं नहीं। हाँ जीजा जी वेरी बैड। आप एक अबला नारी की मदद करने से मना करो, देख लो आप। रहने दे सुनो, ये एक पत्थर दिल है, ये मेरी फीलिंग्स क्या समझेंगे? ठीक है, आपको ऐसा समझना है तो आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, हमें चलेगा। ओके। हाँ ठीक है, वो लड़का पंकज ना पड़ोस में ही आया हुआ है, कुछ उसे ये तो दिखाना था कि हम सच्ची के हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अब वो ये नहीं देखेगा तो उसे शक हो जाएगा। नीलू फिर क्या होगा? फिर क्या होना है सुन्नू, मेरे रूम से एक चीख आएगी। कैसी चीख? आखिरी चीख, क्योंकि मैं तो जहर खा चुकी होंगी ना। ओह माय गॉड। और फिर ना मेरी लाश उठेगी और लाश के ना जस्ट साइड में ना एक लेटर रखा होगा। लेटर में क्या लिखा होगा नीलू? लेटर में लिखा होगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये जीजा जी हैं। बताइए, हमें क्या करना होगा इलायची जी? बताइए बताइए। नीलू सेल्फी। अभी सेल्फी लेनी है? हाँ। जी इलायची जी ले लीजिए। हम जरा नहा रहे हैं। जरा कुंडी नहीं है तो देख लीजिएगा। आप बस आइएगा नहीं, बाकी सब ठीक है। जी बोलिए, बताइए। गुलाम हाजिर है, क्या करना होगा? प्यार करना है जीजा जी। जी जी प्यार करने का नाटक करना है, सिंपल। लेकिन वो करते कैसे हैं? कमाल करते हो जीजा जी, आपको प्यार करना नहीं आता क्या? नहीं, हमें नहीं आता प्यार करना। जी और सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा यार। तो सिखाइए। मेरी आंखों में देखिए। हाँ देख रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए। कुछ गुड़ से मीठा,
इमली से खट्टा। ये गुड़ से मीठा, इमली से खट्टा, ये क्या होता है? ये क्या होता है इलायची जी? इश्क इश्क। हमें नहीं आता इश्क, नहीं आता। अरे यार जीजा जी यार, क्या है मतलब, आप ना एक नंबर के बॉडम हो, इसलिए आपको नहीं आता, आप जिंदगी में इश्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है इलायची जी, आप सही कह रही हैं, जो आप कह रही हैं वो सही है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस की बात नहीं है, हम चलते हैं, नमस्ते। क्या कर रहे हो यार, सिक्के के ऊपर पानी फेर दोगे? देखो वो देख रहा होगा, वो ना मतलब देख रहा होगा वो छत से, उसको फील होना चाहिए कि हमारे बीच में सच में कुछ चल रहा है। अब सब पानी मत फेरो सब पे, गाना शुरू करो, रोमांटिक कोई से नहीं देख गाना, रोमांटिक से गाना। ज्यादा मत ठुमकियो, कमरे की टाइल्स कमजोर हैं, टूट जाएंगी। तो गुस्से में ना एकदम टुनटुन सेन, मेरा मतलब है मनमोहन सेन लगती है, पता है? अच्छा, कभी अपने आप को देखा आईने में? तुम क्या लगते हो? विनोद खन्ना। बड़े है विनोद खन्ना। आजा सुन, इधर आ, इधर तो आ, सुन। छत पे ना पंचाकोश की बीवी रोमांस कर रहा है, मुझे भी तलब हो रही है रोमांस करने की। आजा, रोमांस करते हैं साथ साथ हैं। तो थोड़ा प्यार से बोलो ना, ये क्या हमेशा लहंगे से बेचने लगते हो? आए हाय तेरी अदाएं, देख तो ले। आए हाय।
छोड़े। हाँ ये स्टाइल भी मैंने दी सेठ जी इसको। बहुत स्टाइल दे रहा तू आजकल। अच्छा सुन, ये हेड मसाज के बाद ना जरा चेहरे पे जो है ब्लीच कर दे यार, ठीक है? ठीक है सेठ जी, क्या बात है, लेकिन आजकल बड़ा मसाज का मन कर रहा है, ब्लीच का मन कर रहा है। कहीं चांदनी भाभी के साथ फिल्म देखने का मूड तो नहीं हो रहा है? अरे बेकार की बात है, मत क्या करे यार, तू भी ना काम कर अपना। सेठ जी बेकार की बात कौन कर रहा है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुम कभी ना पकड़े गए वो चांदनी भाभी के साथ फिल्म देखते हुए। अबे मैं चांदनी के साथ थोड़ा ही पिक्चर देखने गया था, मैं तो अकेला गया था, वो तो थिएटर में मिल गई मुझे। अच्छा, और इत्तेफाक से तुम्हारी सीटें भी अगल बगल आ गई। तुम छोटे, आजकल बहुत टांग खींच रहा है मेरी, बता रहा हूँ मैं तुझे। तो सब छोड़ो सेठ जी, तुम तो मुझे ये बताओ कि बात कहाँ तक पहुंची तुम्हारी कि बस सीटें अगल बगल हो रही हैं तुम्हें? अरे बात कहीं तक ना पहुंची यार, बेकार की बात कर रहा है तू भी ना हमेशा। अच्छा सुन, वो बोलो बोलो, काम भी तो जरूरी है। वो इलायची को ना लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं। हैं? हाँ तो बहुत सारा काम पड़ा है, वो भी करना है, तू जल्दी जल्दी हाथ चला यार, मुझे जाना अरे है। हम लो फिर। हाँ। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है बात कर रहा है बेकार की? तुम कहा को चक्कर में पड़े लौंडे, हाँ। इसका मजा लो तुम। अरे कहो भाई जीजा, जब देखो यार इस लौंडे से चिपके रहते हो तुम। जहां मौका मिला खुद से दुकान पे आके पसर जाते हो। एक बात बोले, जितनी चाहो क्रीम लगा लो, खुरदरे चेहरे पे रौनक ना आने वाली है। एक बात बता रहे हो तुझे, अगर मैं इसकी दुकान पे खुद से आ जाता हूँ तो तेरी गुद्दी में तो दर्द हो रहा है। मेरी कुद्दी में इसलिए दर्द हो रहा है, ये जो तुम क्रीम लगवाते हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दूसरी ऑर्डर के चक्कर में पड़ गए हो? अबे साले मैं तेरी तरह छिछोरा ना हूँ। मैं छचोरा नहीं हूँ, मैंने जिंदगी भर कद्दू से प्यार किया है और उससे ही करता रहूंगा, वही अच्छी लगे हमें तो। अच्छा, अब ये बताओ कद्दू आजकल कहाँ है? अरे उसके लीचड़ भाई ने शादी करवा दी दूसरी जगह भाई। सही कह रहे हो, ये बहनों की भाई बहुत लीचड़ होती हैं। बहुत बुरे। जब भी किसी से सेट होने वाली होती हैं शादी करवा देते हैं। वैसे ये बताओ कद्दू दिखने में कैसी थी? एकदम टन चीज। अबे बकवास मत कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अबे क्या सो रहे हैं? सेठ जी तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? अरे कद्दू मेरी बहन है, उसी का नाम ले रहा है, उसी का जिक्र कर रहा है, और तू भी घुसा जा रहा है उसमें। कद्दू कैसी है, कहाँ है, कौन है? कद्दू तुम्हारी बहन है? हाँ सगी बहन है? हाँ खुद की बहन है? हाँ। साथ में पैदा हुई थी? चुप रहे, क्यों इतनी तकलीफ कर रहा है तू बेकार में? हाँ भाई, कौन किसकी बहन हो रखी है पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, सेठ जी की बहन निकली कद्दू, कद्दू की बातें चल रही हैं। ओह, सेठ जी की बहन हो रखी है? क्यों, क्या हुआ? सेठ जी की बहन कद्दू किसी और के साथ भगली क्या? अबे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो दरोगा जी? ना ना, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे कि क्या हो गया कद्दू को। कुछ ना हो गया। ना ना, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, वरना कद्दू का जिक्र क्यों चल रहा है यहाँ पे भाई? अरे कोई और भी बातें कर लो, और कद्दू 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 की बातें रह गई हैं, दुनिया में और भी बातें हैं, वो कर लो। वो कर लेते हैं, उसमें क्या है? पता है सब्जी मंडी गया था आज मैं, वहाँ सब्जी मंडी में जो, हाँ जी छोटंकी जी, क्या हाल चल रहा है भाई तुम्हारा? हम तो बस कद्दू की याद में रहते हैं। अबे तेरी बता रहा हूँ मैं तुझे अभी। अबे तौलिया लेके चले गए। कद्दू का एक फोन बज रहा है यार। डीएसपी साहब, एक मिनट। हेलो, जय हिंद सर। हाँ जी, हाँ ठीक है, हो जाएगा सर। हाँ नहीं, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कौन कर दिया? हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे डीएसपी साहब? सर डीएसपी साहब क्या बोल रहे थे? क्या बोलेंगे, बस वो बोल रहे थे कि उनका कोई दोस्त है राजकिशोर, वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए यहाँ आ रही है,
कह रहे थे बस उसका ख्याल रख लेना, बस लग जाओ उनकी चमचागिरी में। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ।